नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्र नारायण दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इतनी छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। अभी पिछले 2-4 दिन पहले की बात है, सोनाली फोगाट, उनको 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ और दुनिया छोड़ के चली गई। हफ्ता भर हो गया राजू श्रीवास्तव जी को, उन्हें हार्ट अटैक हुआ, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तो ये तो फेमस लोग हैं, ये तो दुनिया की नज़र में आ जाते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब आदमी और मध्यम वर्ग तो किसी की नज़र में ही नहीं आते। न जाने कितने लोग आते हैं दुनिया में और कितने लोग चले जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ये कारण क्या है। कुछ तो कारण अवश्य होगा, क्योंकि जिन लोगों के मैं नाम बता रहा हूँ उनके पास ना तो पैसे की कमी है, ना उनके पास साधन की कमी है, ना उनके पास इलाज की कमी है। वो जिम भी करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं अपने हिसाब से आधुनिकता में, लेकिन फिर भी उनको ऐसा क्यों हो रहा है। राजू श्रीवास्तव तो बताते हैं कि वो जिम कर रहे थे, उसी समय उनको हार्ट अटैक हुआ, जबकि व्यायाम करने वाले को तो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ हमारे भोजन में, हमारी लाइफ स्टाइल में। पुराने समय में किसी को हार्ट अटैक नहीं होता था, कभी सुना भी नहीं जाता था। आज आए दिन सुन लो, अपनी हर रिश्तेदारी में सुन लो, हार्ट की प्रॉब्लम को वो ऐसी कॉमन हो गई है जैसे कि शुगर की बीमारी हो गई हो। अब उसमें कारण क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। इसमें कारण सिर्फ एक है, हमारा खाना पीना। हम पुराने समय के हिसाब से खाने पीने की चेष्टा करते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें तो मिलती नहीं। दूसरी बात, पुराने ये फास्ट फूड वगैरह तो खाते नहीं थे। हाँ, वो घी खाते थे, लेकिन वो घर का शुद्ध घी होता था। लेकिन आप ये सोचिए कि वो व्यायाम कितना करते थे, पसीना कितना बहाते थे, उससे वो पचाते थे। आज हम पुराने समय से करीब करीब 90% ज़्यादा फैट खा रहे हैं, लेकिन व्यायाम जीरो। अब व्यायाम नहीं है तो वो फैट पचेगा कैसे, बर्न कैसे होगा, बॉडी कहाँ लेके जाएगी उसको। कहीं ना कहीं वो बॉडी में जाके स्टोर होगा, उससे हमें मोटापा होगा। कहीं ना कहीं जाके नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, डॉक्टरों ने इसको 2 भागों में बांट दिया, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा लीवर बनाता है हमारे भोजन से, उसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो हम खाते हैं, अंधाधुंध चिकनाई खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, ये सब जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ट्राइग्लिसराइड बनाता है, ये हमारा शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। जब चिकनाहट बढ़ेगी तो एक सीधी सी बात है, आप एक अंदाज़ा लगा के देखिए, एक पाइप लीजिए, उसमें होके शुद्ध पानी निकालिए तो बड़े आराम से निकल जाएगा। जब उसको किसी चीज़ से गाढ़ा करके निकालेंगे तो वो धीरे निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो गाढ़ापन उसके अंदर है वो उसकी दीवारों से अंदर लेयर बनाएगा। ऐसा रेगुलर होता रहेगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इस तरह से बाधित होता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता जब चलता है कि जब हमें अटैक आने वाला होता है। तो हम पहले से ही क्यों नहीं चेतते। अब आजकल देखो, डॉक्टर तो बताते नहीं है किसी को, हमारे शरीर के लिए हमें ही सोचना पड़ेगा। सुबह से शाम तक खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, उसे पचाएगा कौन। बॉडी को थोड़ा आराम चाहिए कि नहीं चाहिए।
जो शरीर को चलाने की शक्ति है अंदर में, उसको आप ऊर्जा कह लीजिए, कुछ प्राण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसे थोड़ा आराम चाहिए, तभी तो शरीर को रिपेयर करेगी वो। अब उसे आराम तो मिलता नहीं, कभी कुछ डाल लिया, कभी कुछ डाल लिया, कभी कुछ डाल लिया, वो बराबर काम करती रहती है। और ब्लड का सर्कुलेशन लगभग 90% समय पेट के लिए भागता है, और दूसरे ऑर्गन की तरफ वो काम ही नहीं कर पाता, उसे ध्यान ही नहीं है। जब उसको फुर्सत मिलेगी तब ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें बचना होगा बाहर की चिकनाइयों से, बाहर के फास्ट फूड से, डिब्बा बंद से, इनसे हमें बचना होगा और प्रकृति हमें अपनानी होगी। जब हम प्रकृति को अपना लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की शुद्धि होती रहती है और हमारी आयु बढ़ जाती है, हमारे रोग कम हो जाते हैं, कम आते हैं हमारे शरीर में। ज़्यादातर सर्दी जुकाम बुखार यही आते हैं। तो ये तो एक इंडिकेशन है, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, एक इंडिकेशन है कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा हो रखी है। शरीर चाहता है कि इसको हम बाहर फेंकें। अब गंदगी तो लैट्रिन, पेशाब, सांस, पसीना, इन्हीं के माध्यम से बाहर निकलेगी। अब उसको हम दवाई खा के अंदर ही रोक देंगे तो हम कैसे ठीक रह सकते हैं, और भयानक परिणाम होने ही होने हैं। तो दोस्तों, ये सोचने की बात है, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो समाज कहाँ जा रहा है पता नहीं, जिंदगी कहाँ जा रही है पता नहीं। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर हो रहा है। क्यों? क्या हम अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहते? हम पूरी सृष्टि को बदलना चाहते तो कैसे बदल सकती है? लाना हमें पड़ेगा। हम चमक दमक की दुनिया में इतना खो गए हैं कि विदेशों में हमारी लाइफ स्टाइल को वो जी रहे हैं और निरोगी होने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी लाइफ स्टाइल को लेकर जी रहे हैं। कम कपड़े पहनना उनकी लाइफ स्टाइल है, हमारी तो नहीं है। ये बासी तिवासी भोजन, फास्ट फूड वगैरह उनकी लाइफ स्टाइल है, हमारी तो नहीं है। हमें तो परमात्मा ने ऐसे वातावरण में जन्म दिया है कि यहाँ हर मौसम में खाने के लिए भरपूर हमें दिया है, ताज़ा मिलता है। उनको ताज़ा ही नहीं मिलता, तो उनकी तो मजबूरी है। हमारी मजबूरी क्या है? उनके पीछे भागने की। ये एक सोचने की बात है। बाकी भाई, मेरा काम है जागृत करने का। बाकी शरीर आपका, पैसा आपका, सब कुछ आपका, और आप सभी पढ़े लिखे भी हैं, सभी मेरे से ज़्यादा ज्ञानी भी हैं। तो आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, ये आपके ऊपर बात है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक लाइक करें, एक कमेंट करें, एक शेयर भी कर दें ताकि दूसरों तक पहुंचे। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आएँ। नमस्कार।